हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों से स्वागत है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 5 में। और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सवाल सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर। तो जितने सवाल हैं जितने तरह से बन सकते हैं सारे टाइप्स में करवा दे रहा हूँ। रेदर मतलब चाहे वो एनसीईआरटी में हो या फिर ना हो, तो आर डी शर्मा भी इसमें कवर हो जाएगा पूरा। तो रिकेप करेंगे पहले जो कल मैंने पढ़ाया था, वही फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स का ये पार्ट नंबर क्या है 2 है, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम बचे हैं वो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो आसान वाले वर्ड प्रॉब्लम जैसे सम ऑफ फिफ्थ एंड एथ टर्म इज इक्वल टू 10, इस तरह तो करवा दिया गया है। हाँ, फिर आज हम लोग सवाल करने वाले हैं, भर भर के सवाल है, और जेईई मेंस का पीवाईक्यू, एडवांस का पीवाईक्यू, ठीक है, आज भी रहेगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले रिकेप करते हैं जो मैंने पढ़ाया था। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कल निकाला गया था। इसको याद कर लो, जरूरी है, पूरा टाइम वेस्ट करोगे एग्जाम में और कुछ नहीं। सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर ये क्या बताया गया था, एन स्क्वायर। ये क्या होता है, एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर ये होता है एन इंटू एन प्लस 1। ये देखो सेम सेम है, बस बाई 2 हटा दो, आ गया आंसर, ये एन स्क्वायर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर कोई एपी दी हुई है तो उसके पहले एन टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या होता है बताओ, ये होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसका एक फॉर्मूला और होता है एन बाई 2, ठीक है, ए प्लस एल, ए प्लस एल या फिर ए प्लस ए एन, या फिर बोलो और यहां पर क्या, ए प्लस ए एन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो एल और ए एन क्या होगा, बराबर होगा। nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर एपी की आपको nth टर्म लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो बताओ, ये लिख सकते हो एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन। सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो क्या, सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म, तो ए एन बच जाएगा। कहां पर, इसके आगे हो, पहले कहां कब कब लिखा था, हाँ पहले माइनस कर दे ये फिर माइनस, इससे एक पहले टर्म आउट कर लो, ये आंसर समझ में आ रहा है ना। बस यहाँ पर जो करना उससे एक टर्म करके आगे लिख दो, बस वो हो गया जनरल में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, ये सवाल लगाया था, देखो जल्दी जल्दी देख लो, सवाल आसान है, ठीक, जो बोल रहा है बस वो करना है। mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 अपॉन एन। mth टर्म का मतलब क्या बोल रहा है, ए एम बोल रहा है, ये कितना होगा 1 अपॉन एन होगा। ए एम क्या होता है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। तो ए प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1 अपॉन एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ऐसे ही आगे बढ़ो, nth टर्म इज 1 अपॉन एम, तो यहां पर ए एन बराबर क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन एन दिया हुआ है, तो ए प्लस क्या एम दिया हुआ है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 1 अपॉन एम। तो यहां से ए प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1 अपॉन एम, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकेंड बन गई। तो यहां से हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो 1 माइनस सेकेंड कर दिया, तो यहां से ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डी डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आएगा m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो एम माइनस एन इंटू डी बराबर एलसीएम कितना होगा, n इंटू एम होगा। देखो एलसीएम क्या होगा, n इंटू एम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m माइनस एन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो d बराबर आ गया 1 अपॉन एम एन। डी बराबर क्या आ गया 1 अपॉन एम एन, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ऐसे ही अब ये डी की वैल्यू रख दो, क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। तो यहां से ए क्या होगा बताओ, मैंने इसको और इसका इस्तेमाल कर लिया तो ए कितना होगा, ए हो जाएगा यहां से ए बराबर 1 अपॉन एन माइनस
m माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 अपॉन एम एन। यहाँ से a हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो माइनस m अपॉन एम एन, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एम एन, m से m कैंसिल, 1 अपॉन n माइनस का 1 अपॉन n प्लस का कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बताओ a कितना हो जाएगा 1 अपॉन एम एन, ये हो गया। अब इसके बाद पूछा क्या है, पूछा है एम एन टर्म, तो ये क्या होता है ए एम एन, ये होगा a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 1 अपॉन एम इंटू एन है प्लस एम एन माइनस 1, डी कितना है 1 अपॉन एम एन है, तो 1 अपॉन एम एन प्लस 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना 1 बचेगा, फिर माइनस 1 अपॉन एम एन, हमारे बीच नहीं रहा, बचा कितना 1, तो ए एम एन कितना आ गया 1 आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये वाला आसान होता है, बस जो दिया हो वो करो, कैलकुलेशन सिर्फ आनी चाहिए, बस जोड़ना घटाना, और ये लीनियर इक्वेशन आप सीख चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दिया था, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी टेकन सो डेट सम इज 300, मतलब जो ये सीरीज लिखी हुई है इसके हम कितने टर्म लें, इसके हम कितने टर्म लें कि सबका सम कितना आना चाहिए 300। तो मैंने मान लिया, मैंने कितने टर्म ले लिए, n टर्म ले लिया, है ना। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो इसका मतलब ये हुआ Sn बराबर क्या होना चाहिए 300 होना चाहिए, हाँ या ना, ये होना चाहिए ना। अब यहां से देखो, देख लेते हैं यहाँ पर एपी बन रही नहीं बन रही है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको 20, फिर प्लस या कॉमा लगा के लिखो 20 कॉमा, ये कितना होगा 19 3 57 प्लस 1 8 58 बाई 3 कॉमा 18 3 कितना होता है, 18 3 कितना होता है 54 प्लस 2 56 बाई 3 कॉमा 54 बाई 3 कॉमा 10 10 10 आता जाएगा। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं 60 बाई 3, 20 को मैंने ये लिख दिया, 20 3 60 मैंने ये लिख दिया। अब यहां से देखोगे तो अगली माइनस पिछली बराबर आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 20, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा अगली माइनस पिछली, मतलब कितना -2/3, सब में सेम आ रहा है। तो Sn का मतलब हुआ n/2, 2 टाइम्स a कितना है 20 है, प्लस कितना n-1 इंटू डी कितना है -2/3 है, तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां पर ये कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2, ठीक है 20, ये बराबर कितना चल रहा है 300 चल रहा है। इसको एक काम करो 2 को उधर भेज दो, तो n बचेगा, यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 40 माइनस 2/3n माइनस माइनस प्लस 2/3, और ये हो जाएगा 600। कैसे हुआ 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहां से देखो सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n हो जाएगा, बताओ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 3, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 600। तो यहां से 3 को भी उधर भेज देंगे। अब तो इसको मल्टीप्लाई करो, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 120 प्लस 2 122 इंटू n 122n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 1800। क्लियर, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहां से 2n स्क्वायर, ठीक है 2n स्क्वायर, इसको मैंने इधर भेज दिया, माइनस 122n प्लस 1800 इज इक्वल टू 0, ये तो होगा। इसको मैंने उधर भेजा, इसको मैंने उधर भेजा, ये माइनस का प्लस हुआ, ये प्लस का माइनस हुआ, और बाकी प्लस का प्लस ही रहेगा बराबर 0। 2 मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, बचेगा n स्क्वायर प्लस 61n प्लस कितना 2 से डिवाइड करो 900 बराबर 0। अब आपको 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 900 आए, जोड़ने घटाने पर कितना है 61। नंबर क्या होगा, तो नंबर यहां से जब निकालोगे तो 25 होगा और 36 होगा।
ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया, 25, और n बराबर कितना हो गया, 36। ठीक है, n की दो दो वैल्यू आ गई। देखो जब आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा तो वहां पर n एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, उसमें से एक क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आ रहा है सवाल को अच्छा बनाने के लिए। तो देखो ध्यान से ऐसा क्यों हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब n बराबर 25 भी है और n बराबर 36 भी है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, दोनों सही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि S25 कितना हो रहा है, 300 हो रहा है, एंड S36 भी कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करना था ऐसा क्यों, ये सही है, बिल्कुल आंसर सही है, लेकिन बताना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहां पर हम लिख रहे हैं टर्म। तो टर्म कितनी है, देखो A1 होगी, फिर क्या आएगी A2, A3, A4, A5, चलता जाएगा ऐसे मामला है ना। फिर यहाँ पर कहीं आएगा A24, A25, A26, 10 चलता जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा A35, A36, यही होगा। इसके हिसाब से इसको अगर मैं जोड़ रहा हूं 25 तक तो सम कितना दे रहा है, 300। ठीक है, मतलब S25 आ रहा है 300, ये बोला भी था। लेकिन यहाँ पर n के लिए 2 बाय 36 बाय, मतलब कि अगर मैंने इसको पूरे को ऐड कर दिया फिर भी आंसर कितना आ रहा है, S36 बराबर कितना आ रहा है, 300, है ना। ये तो बोल रहा है सवाल। लेकिन अब देखो ध्यान से ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, इसका मतलब पक्का A26 से A36 का सम अगर मैं निकालूंगा तो इसका सम कितना होगा, 0 होगा। इसका सम कितना होगा, 0 होगा। अरे 0 होगा तभी तो 300 प्लस 0 कितना आ गया, 300 आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब जब इसको देखो ध्यान से, जब आप टर्म लिखोगे, ठीक है, तो आगे टर्म निगेटिव होना शुरू हो जाएगी, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे। तो यहां से A26 निकालना, A प्लस 25D से क्या आ रहा है, तो यहां से इसके बाद के जितने भी टर्म है ना वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। अरे मान लो यहाँ पर टर्म कितना आ रहा है, मान लो यहाँ पर 1 आ गया, -1 आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया, 3 आ गया, -3, ऐसे आ गया। ठीक है, 3 आ गया और -3 आ गया, ऐसे आ गया। जब मैं इसको सम, इसका मैं सम पूछूंगा तो 1 - 1 + 2 - 2 + 3 - 3 तो होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सम कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन क्या है कि ए सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, फ्रॉम A26 to A36 मस्ट बी 0। इनका सम पक्का क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा, पक्का 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म क्या घट रही है ना। जब टर्म घट रही है तो बजाय से बात है आगे चल के निगेटिव आना ही आना है। तो निगेटिव आ गया तो निगेटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका होमवर्क कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, अब ये कर लेंगे, आसान है। यहाँ पर देखो ये घट रहा है मामला, अगर डी पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखो, अगर डी पॉजिटिव है तो उस एपी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। इफ डी इज पॉजिटिव, ठीक है, देन एपी विल बी इंक्रीजिंग, एपी विल बी इंक्रीजिंग एपी। एपी इंक्रीज करेगी मतलब क्या, बढ़ेगी। अगर इफ डी इज नेगेटिव देन एपी विल बी डिक्रीजिंग एपी। एपी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि कोई पूछेगा नहीं ये चीज, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, जानकारी कॉन्सेप्ट की बात है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल क्या बोल रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ 14 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, एस 14 है ना, यही हुआ। इज मतलब होता है इज इक्वल टू 1505, है ना।
एंड इट्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, ए दिया हुआ है कितना 10, फाइंड इट्स 25th टर्म, इसका मतलब क्या निकालना है A25, क्या निकालना है, हमें निकालना है A25, सवाल को ऐसे ही तोड़ना है। अब A25 निकालने के लिए A25 होता क्या है बताओ, A25 होता है A प्लस 24D, मतलब A पता चल जाए D पता चल जाए, A ऑलरेडी पता है, A ऑलरेडी यहाँ पर पता है, यहाँ पर देखो A25 10 प्लस 24D, अब सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, D निकालना है, बस काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो इसका फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, तो S14 का मतलब क्या, 14/2 n/2 होता है, 14/2, 2 इंटू ए होता है, ए कितना है 10 है, प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू क्या डी बराबर कितना 1505, ये हो जाएगा 7 टाइम्स, क्या ये कटेगा बताओ, नहीं कटेगा, देखो ध्यान से कितनी बार में 7 बचे 35, कितनी बार कटेगा बताओ, 7 टू द 14, फिर बचेगा 105, 15 7 जा कितना होता है 105 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया, तो ये कितना बचेगा 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 215, तो 13D इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो कितना आएगा 195, बताइए कटेगा ये कि नहीं कटेगा बताओ, 195, 13 1 जा 13 बचेगा 6, 13 5 जा, तो डी कितना आ गया 15 आ गया, उठा के डी वहां रख दो, काम खत्म है। तो A25 हो जाएगा 10 प्लस 24 इंटू कितना है वो, डी कितना आया 15, तो यहाँ से A25 हो जाएगा 10 प्लस 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 प्लस 6 कितना होगा 36, तो यहाँ से A25 हो जाएगा 370, ठीक है, जो कश्मीर से भर चुकी है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया, ठीक है। क्या सवाल टफ है, टफ वफ नहीं, बस कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, अगर 10th क्लास तक सिर्फ जोड़ना घटाना यही सीखा होता, अभी मैं डेसिमल में डिवीजन करने दे दूं, आधे लोग नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, डिवीजन करना दे दूं अभी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब देखो ये सवाल देखो बोर्ड 2013 में आया था, अब मैं इतने पहले पहले का सवाल क्यों ला रहा हूँ, इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सीखने को मिलेगा नई नई चीज, ठीक है, जो इसमें सीखने को मिलेगा वो जो अब आ रहा है आजकल वो सब इसमें कवर है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका मतलब क्या हुआ एस एन, इज मतलब इज इक्वल टू दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये दिया हुआ है। इफ इट्स mth टर्म इज 168, इसका मतलब हुआ am बराबर 168, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी, इसका मतलब क्या निकालना है A20 निकालना है, हाँ है ना, सवाल समझ में आया, m की वैल्यू बतानी है, A20 बताना है। अब देखो देखो सब में ऑप्शन, ये देखो ये m की वैल्यू सब में क्या अलग अलग है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो ताकि पूरा सवाल लगाना ना पड़े, आधा सवाल में आंसर आपका आ जाए, जैसे 15 16 17 18 अलग अलग है, यहाँ पर देखो सब देखो सब क्या है अलग अलग है, मतलब क्या दोनों में से चाहे A20 निकाल लो पहले चाहे m निकाल लो, एक निकाल लो, आपका ऑप्शन आपको तुरंत मैच कर जाएगा, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट करते हैं, मान लो यहाँ पर 15 15 होता बाकी सब अलग होता, तो हम लोग पहले ये निकालते, मान लो इसमें भी 2 सेम आ गया इसमें भी 2 सेम आ गया, तब पूरा सॉल्व करना पड़ता है, m की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है और n की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। लेकिन हाँ कंपटीशन में जो लोअर पॉलिटेक्निक हो गया सबका एग्जाम होता है ना, उसमें क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेट करके आप टिक लगा सकते हो, केबीसी देखा ना 50-50 करते हैं, तो वो ऐसे 50-50 आपको लाइफलाइन नहीं मिलती है, वो आपके कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वही इसका इस्तेमाल करो, 50-50 आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर
जब Sn पता है तो इससे हम लोग A और D निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कल मैंने निकाल के दिखाया था। अगर Sn पता है, देखो ध्यान से, Sn दिया हुआ है, Sn बराबर क्या दिया हुआ है, 5n स्क्वायर प्लस 3n। हम लोग बस क्या करेंगे, A और D निकाल लेंगे, बाकी जो पूछा होगा देखेंगे, ठीक है। A और D निकल जाए, बस काम खत्म है। तो Sn अगर मैं बोलूं S1, ठीक है, n मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 मतलब कितना, 8। अब बताओ S1 का मतलब क्या होता है, A1 का सम, मतलब ये A1 के बराबर आ गया, तो यहां से A बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब हमने पुट कर दिया n बराबर कितना, 2, तो H2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 मतलब कितना, 2 2 जा 4, 5 जा 20 प्लस 6 कितना हो गया, 26। अब H2 का मतलब क्या होता है, दो टर्म का सम, A1 प्लस A2। A1 तो पता है 8 है, रख देते हैं, तो 20 A1 मतलब A1 कितना 8 है, प्लस A2 बराबर 26, तो A2 कितना हो जाएगा बताओ, 18। A2 कितना हो जाएगा, 18 होगा ना। हाँ, तो देखो ध्यान से, जब A2 पता चल गया, अब बताओ D कितना हो जाएगा, अगली माइनस पिछली, तो A2 माइनस A मतलब कितना, 18 माइनस 8 मतलब कितना, 10। तो मुझे कॉमन डिफरेंस पता चल गया है, ये D हो गया, कॉमन डिफरेंस 10 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है। अब मैं A20 निकाल लेता हूँ, बस काम खत्म है। M की वैल्यू आप लोग निकाल लेना होमवर्क में, ठीक है। A20 मतलब क्या, A20 मतलब होगा A प्लस 19 D। A कितना आया है, 8 आया है, प्लस 19 इंटू D आया है 10, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 190 मतलब कितना, 198। ऑप्शन नंबर सी। M की वैल्यू पक्का क्या आएगी, 17 ही आएगी। अब निकाल लेना M की वैल्यू, कैसे निकालोगे M की वैल्यू, AM मतलब क्या, A प्लस M माइनस 1 इंटू डी। A D की वैल्यू पता है, M निकाल लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में इतनी दिक्कत नहीं होती, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी लैंग्वेज रहती है, हिंदी में इंसान बोलता ही है, ठीक है, काम हो गया। चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ो, सीबीएसई बोर्ड में भी हिंदी में पढ़ाते हैं, तो बोलते इंग्लिश में ही है। अगर प्योर इंग्लिश में बोल देना तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, फील ही नहीं आएगी, वो फील ही नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में वहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश देखते हैं, करते हैं। बाकी अपने यहाँ स्कूल, अपने यहाँ जितने टीचर, उनकी इंग्लिश तो माशाल्लाह, ठीक है। If the sum of 7 terms of an AP is 49, देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ 7 टर्म दिया हुआ है कितना, 49, मतलब क्या हुआ बताओ, इसका क्या हुआ, S7 बराबर कितना, 49। आगे बढ़ो, डेट ऑफ 17 टर्म्स, अगर मैं 17 टर्म का ऐड कर दूं तब कितना आ रहा है, 289, मतलब S17 कितना, 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, क्या निकालना है, Sn निकालना है। अब Sn निकालने सिर्फ A और D पता चल जाए, बस काम खत्म है। यहां से लिखोगे इक्वेशन आ जाएगी A और D में, यहां से लिखोगे A और D में इक्वेशन आ जाएगी, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, A और D निकलेगा, तो यहां से Sn बराबर निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या, Sn निकालना है, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए निकाल लेना, डी निकाल लेना, इन दोनों का इस्तेमाल करके इसमें रख देना, n की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, पीएच नंबर 2 1 है आज का, समझ में आया, हो जाएगा ना। क्या चीज, इससे पहले जो मैंने दिया था वो कल वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40। देखो इसका मतलब क्या, S4 बराबर 40 दिया हुआ है, एंड डेट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सेम ही सवाल है, S14 कितना दिया हुआ है, 280। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, Sn निकाल, चलो ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, Sn निकालना है, सेम ही सवाल है। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, S4 का मतलब क्या, 4/2 2a प्लस 3d, यही होगा, हाँ या ना, 2 2 जा 4, तो यहां से हो जाएगा ये 20 जा, तो यहां से इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 3d बराबर 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहां से देखो ये हो जाएगा S14 मतलब 14/2 2a प्लस 13d,
हाँ या ना, 2 7 जा, ये कितना 40 जा, तो यहां से निकलेगा 2a प्लस 13d बराबर कितना 40। इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। बस हाँ ऐसे मारो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 13d माइनस 3d बचेगा 10d बराबर 20, d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पर फटको d की वैल्यू जल्दी से, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा बताओ, तो 6, 20 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा इतना 7, a बराबर कितना आ गया 7 आ गया। a और d पता, sn पूछा है, तो sn हो जाएगा n बाई 2, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा sn बराबर n बाई 2 14 प्लस 2n माइनस 2 बराबर n बाई 2, 14 माइनस 2 कितना 12 प्लस 2n, यहाँ से 2 6, यहाँ पर 2 कैंसिल, बचेगा कितना n इंटू n प्लस 6 आंसर। ये एसएन आ गया है, ये क्या आ गया है एसएन। इसको और मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आ रहा है। यहां से एक बात और बता दे रहा हूं, एसएन बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 6n। तो यहां पर देखो एक और लिखवाऊंगा नहीं, से बता दे रहा हूं, सुन लो कि अगर कोई भी सीरीज लिखी हुई है या फिर कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ है, पता नहीं आपको एपी है या फिर नहीं, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस का अगर एसएन दिया हुआ है, अगर वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब क्या, वो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की फॉर्म का है, जैसे क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहां पर एक्स जगह पर क्या होना चाहिए एन होना चाहिए, उसका एसएन अगर क्वाड्रेटिक है इसका मतलब पक्का वो क्या होगा एपी होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा एपी होगा। आपने देखा होगा एसएन जहां जहां पर लिखा हो सवाल में चाहे दिया हो, हमेशा एन स्क्वायर करके दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उस अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर लीनियर फंक्शन हो, मतलब लीनियर फंक्शन ऑफ n, मतलब ए एन प्लस बी के फॉर्म में दिया हो, तो बी क्या होगा एपी होगा। तो इसका टीएन जो ए एन होता है वो क्या होता है लीनियर फंक्शन होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन बनती है, इसमें क्या बनता है क्वाड्रेटिक बनता है। ये जेई वालों के लिए पूछ लिया टीचर तो बता देना। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इतना 17 के, बार बार वही सवाल, एडी निकालना है। देखें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7 and 49। ए बराबर दिया हुआ है 7, एल बोलो, ए एन बोलो, कितना दिया हुआ है 49। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अगर इसके सारे टर्म का सम कितना है, कितना है 420, मान लिया एसएन है, तो एसएन कितना है बताओ 420 है, तो क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर ए तो दिया हुआ है, अब ए एन मतलब एल का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, ए पता है, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा बताओ 49 माइनस 7 मतलब कितना 42। यहां से लगाओ फॉर्मूला, तो n बाई 2, बताइए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। एसएन का फॉर्मूला मैंने 2 बताया था, यहाँ पर कौन सा लगाएंगे। देखो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक होगा, एक होता है a प्लस एल, जब मुझे l पता है डायरेक्ट वही लगाओ, तो n बाई 2 a हो जाएगा 7 प्लस l कितना है 49 बराबर कितना 420। तो यहां से n इंटू इसको ऐड करो कितना होगा 56 बराबर इसको मल्टीप्लाई करो 840। तो यहां से n बराबर हो जाएगा 840 डिवाइड बाई 56, काटो पीटो जल्दी से, तो 28 दूना ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 220, 210, ये 7, ये कितना होगा 105, फिर ये 15, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया 15 आ गया। n यहाँ पर पटको जल्दी से 15 माइनस 1 14d, तो 14d बराबर चलो 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर 42,
तो डी बराबर 42 डिवाइड बाई 14, 14×3 = 42। अब डी कितना आ गया, 3 आ गया, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कॉमन डिफरेंस बोला था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों हंस रहे तुम की, मतलब क्या बात है बताओ। हाँ इतना खुश क्यों हो बताओ तो, समझ में आया? बताओ समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, हाँ ये सवाल देखो, इस तरह सवाल जब मैंने एग्जाम दिया था तब आया था, अभी बता रहा हूँ कौन सा आया था। पहले तो भी सवाल पढ़ो। इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स 18th टर्म ऑफ 18 टर्म इज 2:3, ठीक है, 2:3। 11 टर्म मतलब क्या हुआ, A11, 18 का मतलब क्या हुआ, A18, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/3, यही दिया हुआ है ना, 2/3। बोलो A11 का मतलब क्या होता है, A + 10D, A + 17D बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3A + 30D बराबर 2A + कितना 34D। तो यहां से 3A - 2A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, बराबर इसको उधर भेजो कितना आएगा 4D, A बराबर कितना 4D। आगे पढ़ो, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ टू इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या हुआ, S5, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब क्या S10, ये निकालना है। सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हुआ भाई? ठीक है देखो ध्यान से, S5 का मतलब क्या हो जाएगा 5/2, S5 का मतलब क्या होगा, देखो S5/S10 ये निकालना है। S5 का मतलब क्या 5/2, 2A + 5 - 1 मतलब कितना 4D बाई 10/2, 2A + 9D, यही होगा। 2 से 2 कैंसिल, हाँ या ना, बोलो 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब यहां पर देखो ऊपर क्या बचा 2A + 4D, नीचे क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। देखो ध्यान से, एक काम और करो, 2 मैंने यहां से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो उस 2 से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये बचेगा A + 2D अपॉन 2A + 9D। अब यहाँ पर A बराबर 4D है, रख दो यहाँ पर, तो 4D + 2D अपॉन 2 × A बराबर 4D + 9D बराबर कितना 6D अपॉन 4 2 = 8 + 9 17D, D से D कैंसिल, रेशियो 6:2। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, क्या हुआ, ज्यादा नहीं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टेस्ट में नंबर लाते नहीं हो। इसमें का सवाल मेरे पास आया था, मतलब मेरे पास नहीं, मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ, यहाँ पर nth टर्म नहीं था जब आया था, तो यहाँ पर nth टर्म नहीं था, ये आपका TH हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, कहाँ गया 9th टर्म, यहाँ पर नंबर दे दिया गया था, उस टाइम में शायद 17th पूछा था, 17th टर्म का निकालना था रेशियो। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2 AP, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितनी AP है, 2 AP है। जब 2 AP बोल रहा है, इसका मतलब दोनों का फर्स्ट टर्म क्या होगा, अलग अलग होगा, कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, अलग 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 होगा। सेम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मान के क्या चलेंगे, अलग अलग। सेम आ गए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर AP नंबर 1, ठीक है, AP नंबर 2, AP नंबर 1 का मैंने कॉमन डिफरेंस किया है, फर्स्ट टर्म के A1 बराबर मैंने क्या मान लिया, A बोल दिया, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या बोल दिया, D बोल दिया। AP नंबर 2 का जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने कैपिटल A बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का क्या बोल दिया, कैपिटल D बोल दिया। बस आगे बढ़ते हैं, ये मैंने लेट बोल दिया, लेट कर दिया। सम रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2 APs
इतना दिया हुआ है। इसका किसका मतलब क्या, Sn ऑफ फर्स्ट एपी Sn ऑफ सेकेंड एपी बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है 7n+1 अपॉन 4n+27, ये दिया हुआ है। Sn ऑफ फर्स्ट एपी इसका मतलब क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन n/2, n तो सेम ही है, 2a इसका क्या कैपिटल है प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी बराबर कितना 7n+1 अपॉन 4n+27। हमारे बीच नहीं रहा, जो बचा लिखते हैं आगे। क्या बचा है, 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 7n+1 4n+27, यही होगा। अब आगे और बढ़ते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द नाइन्थ टर्म, ये दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, इनके नाइन्थ टर्म का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब A9 अपॉन कैपिटल A9 ये तो निकालना है। A9 मतलब क्या होगा बताओ, A प्लस 8D, A कैपिटल A प्लस 8 कैपिटल D, इसका वैल्यू निकालना है, रेशियो। अब देखो ध्यान से, इसकी शक्ल देखो और इसकी शक्ल देखो। इसकी शक्ल में थोड़ा बना देता हूं। मैंने 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बचेगा क्या A प्लस n-1/2D अपॉन 2 नीचे से कॉमन लिया, दोनों क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, कैपिटल A प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू कितना D बराबर इधर तो 7n+1 अपॉन 4n+27। अब इसको देखो और उसको देखो, A है कैपिटल A है कैपिटल A है, स्मॉल d है स्मॉल d है, कैपिटल D कैपिटल D, बगल में 8 है, बगल में क्या है n-1 अपॉन 2। मतलब क्या हुआ कि अगर n-1 अपॉन 2 8 हो जाए तो काम हो जाएगा। तो यहां से दोनों कंपेयर किया, इसको ठीक है, इसको और इसको जब देखा तो यहां से पता चला कि जो ये लिखा हुआ है n-1/2 बराबर क्या होगा 8 होगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। तो बस पुट n बराबर 17, जैसे आप n बराबर 17 रखोगे तो ये 17 - 1 16/2 8d हो जाएगा। a प्लस 8d क्या होता है A9 होता है, a प्लस 8d क्या हो जाएगा कैपिटल A9 बराबर, मैंने n बराबर 17 रखा है तो 17 इंटू 17 7 इंटू 17 प्लस 1 4 इंटू 17 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 17 7 जा कितना होता है, टेबल किसी को आती है 100 119 ठीक है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन में 17 4 जा कितना होता है 68 68 प्लस 27 कितना होगा 68 प्लस 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 595, ये होगा 95। ठीक है, यही आपका क्या हो गया। इसको सिंपलीफाई कर सकते हो कैसे, 5 से काट दो तो 5 से करें कितना बचेगा 5 1 जा 5 5 9 जा 5 1 जा 5 बचेगा 4 5 9 जा 45, इसको काटो 5 2 जा 10 5 4 जा, तो ये बचेगा 24:19 आंसर। समझ में आया, ये सवाल आ सकता है, यूपी बोर्ड की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आया था सवाल, क्लियर। एनसीईआरटी में भी शायद एक सवाल है इसका। हेलो हेलो, आर यू कमिंग, टू यू रेडी टुडे, पढ़ लिया बस, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क। वैसे ही बस यहाँ पर क्या है वेरिएबल में खेला जा रहा है, नंबर वंबर नहीं दिया हुआ, वेरिएबल में दिया हुआ। ठीक है, वैसे ही लगाना है बिल्कुल। टीएच नंबर कौन सा हो जाएगा ये 3। और कुछ तरह का सवाल ये हो गया, ये मैं बताऊंगा कल ये सवाल। अब इसमें 2 सवाल है, ये आपका होमवर्क है। जैसे पहला सवाल आसान है, जेईई मेंस का था, अभी लेटेस्ट वाला है
24 का है। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, H20 बराबर दिया हुआ है, H20 निकालोगे तो यहाँ पर A और D में एक इक्वेशन बनेगी, है ना, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, A और D में इक्वेशन बनेगी। H10 निकालोगे A और D में, A और D की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बस आ जाएगी, यहाँ से S15 माइनस S5 निकाल लेना, काम खत्म। जेई मेंस में, हाँ सारे सवाल टफ नहीं होते हैं, 10th लेवल के सवाल होते हैं उसके अंदर, सारे टफ दे देंगे तो हाँ जीरो नहीं आता है, निगेटिव में जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाँ आसान सवाल है, ये करना कॉन्फिडेंस आएगा कि जेई मेंस से सवाल लग चुका है। TH नंबर बिल्कुल आसान सवाल है, TH नंबर कौन सा है ये, 4। बस इसमें क्या है कैलकुलेशन ज्यादा है, जैसे यहां से जब इसको A और D में आएगा तो A और D निकालोगे, फिर S15 निकालोगे, टाइम लगेगा, फिर S5 निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो ये एडवांस का सवाल 15 का है, इसका भी हिंट लो, इसका भी हिंट ले लो, ठीक है, मैं करवा दूंगा। सपोज डेट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर। पहला क्या बोल रहा है, मान लो कि किसी एपी का सारे टर्म क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब इंटीजर इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना कहानी पढ़ लिया, आगे बढ़ो। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म मतलब क्या, S7 है ना, टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म, S11 कितना दिया हुआ है, 6/11। अभी इस तरह सवाल पीछे कराया कि नहीं कराया, ठीक है, आगे बढ़ो। एंड द 7th टर्म लाई बिटवीन 130 एंड 140, जो इसका 7th टर्म है मतलब क्या, A7 वो 130 140 के बीच में आता है, इसका मतलब क्या, 130 से बड़ा होगा, 140 से छोटा होगा, यही तो होगा। आगे बढ़ो। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां से A + 6D करोगे, यहां से आएगा, इक्वेशन करना, थोड़ी इनइक्वालिटी है शायद आपसे सॉल्व, कल मैं सॉल्व करवा दूंगा, ये एक बार ट्राई करना है, इक्वेशन तो एटलीस्ट बना ही लेना, इक्वेशन क्या बन रही, बाकी इसका तो आंसर मुझे चाहिए, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आसान है, ठीक है। तो बस अब कल मिलते हैं, आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए, ओके बाय, थैंक यू सो मच। 42 मिनट की क्लास चली बस, तो स्लाइड 35 हो गई, कुछ छूट गया क्या, सब TH नहीं दिया, 4 सवाल TH दिया है बस। अब जो सेम सवाल है वो मैं करवा दूं, कोई मतलब थोड़ी निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, जब तक आप यही कहोगे फिर जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थैंक यू।